गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और एक आगामी एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। बाड़मेर के गांधव या बाकासर में भारत माला हाईवे NH 92/5A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर यानी 3 किमी लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी और साथ ही इसका इस्तेमाल लड़ाई के दौरान इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। दोनों मंत्री एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J से इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर लैंड हुए। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 भी लैंड हुआ। देश का पहला इग्लू कैफे ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक ये चंडीगढ़ में खोला गया है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र चेन्नई में है। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर ये आश्रिता बी ओलेटी बनी है। HDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने? तो ये वी वैद्यनाथन। ठीक, HDFC फर्स्ट बैंक अक्टूबर 2015 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई में। वी वैद्यनाथन MD एंड CEO हैं। पेरेंट कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ठीक है, टॉप 5 बैंकों के MD एंड CEO देखे तो संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO हैं। अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के हैं। S कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO हैं। और J वेंकटरमू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO हैं। रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये नीरज चोपड़ा को। ठीक, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो JK टायर्स और इंडस्ट्रीज यानी JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर नारायण कार्तिकेयन ने ये हमारे फार्मूला 1 कार रेसर हैं। और कैसीफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया राजकुमार राव को, अभिनेता हैं। MWay इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मीराबाई चानू को, ये एथलीट है। इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, पावर लिफ्टिंग में। केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश, ये हॉकी के गोलकीपर हैं। और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एडिडास ने। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को मनाया गया। हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह जो फिजियोथेरेपी कराते हैं, ठीक है, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, भौतिक चिकित्सा व्यायाम के जरिए चोट ठीक करना और फिजियोथेरेपी से जटिल रोगों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। 2021 का थीम है रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। टॉप 5 दिवस देखें तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस और 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने। प्राण पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन एंटाइटमेंट सिटीज। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, इन्होंने देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण
के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में मदद करेगा और यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी देगा। टॉप 5 पोर्टल देखते हैं तो ई पाठशाला और ई मूल्यांकन उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। और आदि प्रशिक्षण पोर्टल ये अर्जुन मुंडा ने शुरू किया, लॉन्च किया है। ये अर्जुन मुंडा जनजातीय मामले के मंत्री हैं। और सी हैट ओपीडी ये राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। ई संता ये पीयूष गोयल ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। और मधु क्रांति पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु ने 17 सितंबर 2021 को ईवी रामासामी पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। ईवी रामास्वामी पेरियार एक सुधारवादी नेता थे। तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पेरियार की विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के विचारों पर आधारित थी। उनकी विचारधारा ने पिछली शताब्दी के दौरान तमिल समाज के विकास की आधारशिला रखी और यह भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। ठीक। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किया है। ठीक है। टॉप 5 किताब देखें तो बुद्ध इन गांधारा सुनीता द्विवेदी की किताब है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली ये सकूर राथर की किताब है। फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड ये डैनियल जेम्स की किताब है। कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी ये के राघोथमन की किताब है। और हब्बा खातूम ये काजल सूरी की किताब है। अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बना अब्दुल गनी बरादर बने हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का नया प्रधानमंत्री बन गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। अफगानिस्तान इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नाम से जाना जाएगा अब। ठीक है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल। करेंसी अफगानी है। प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद बने हैं। और भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो ये अफगानिस्तान में है। डोरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच खींची गई अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ये पहले भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच था। 1884 के आसपास खींचा था। बाद में फिर ये पार्टिसिपेशन के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है। ठीक। सोरा ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर लगता है। ठीक है। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री देखें तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। लोटे शेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। हमीद बाकायको ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं। हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 9 सितंबर को मनाया गया। 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा की गई थी। यह दिवस हिमालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाना है। हिमालय दिवस 2021 का थीम है हिमालय विज्ञान और ज्ञान। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ओडीएफ के साथ मध्यस्थ के तौर पर
जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का समर्थन करना है। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में गांव, जिला और राज्यों को प्रमुख मानदंडों का उपयोग करके रैंकिंग किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों के 17,475 गाँवों को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए इन गाँवों के 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट बाजारों, धार्मिक स्थानों का दौरा किया जाएगा। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो कोयले के प्रकारों में किसमें सर्वाधिक कार्बन का अंश होता है? एंथ्रासाइड में होता है। ठीक है, 60 से 90 के बीच में काउंट करते हैं इसमें, कहीं पर 70 से 90 भी मिलता है इसमें। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में कराए गए थे। पाक खाड़ी किसके बीच है? तो मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है पाक खाड़ी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर या सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान द्वीप में है। भारत के क्षेत्रों में से कौन सी पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो पारिस्थितिक उष्ण स्थल ये पश्चिमी घाट माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन था 1907 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। केंद्र शासित प्रदेश में से ओंग जनजाति किस में रहते हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक में इन्हें भी देखें। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय शुल्क बोर्ड इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954, लघु उद्योग बोर्ड 1954, केंद्रीय विक्रय संगठन 1958, खादी व ग्रामोद्योग आयोग 1956, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसे 1990, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में स्थापना हुआ था। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका जो आपका सफलता है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। गुड लक।